हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को। टॉपिक क्या है? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस है, जैसे जब कोई गाड़ी अचानक से रुकती है तो हमारा बॉडी आई की तरफ फॉल क्यों होता है, या फिर रॉकेट ऊपर जाते कैसे हैं, या फिर जब कोई फील्डर बॉल कैच करता है तो वो अपना हाथ पीछे क्यों करता है कैच करते समय। इन सभी का जवाब इन लॉज में छुपा हुआ है। तो चलिए इन तीन लॉज को आज हम पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं कि आखिर में क्या कहती है ये लॉज। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स के पहले लॉ से। समझते हैं कि क्या कहता है न्यूटन का पहला लॉ। ठीक है, बेसिकली न्यूटन का पहला लॉ ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो या फिर रेस्ट में हो तो वो प्रेफर करेगी कि वो रेस्ट में रहे या फिर मोशन में रहे, अनलेस उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगती नहीं हो या फिर अप्लाई ना हो, तब तक वो उसी में रहना पसंद करेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब कोई बस में ट्रैवल करते हैं, जब अचानक से बस स्टार्ट होता है तो हमारा बॉडी बैकवर्ड की तरफ पीछे जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय हमारा बॉडी तो रेस्ट में था, वो रेस्ट में रहना पसंद ही करेगा। जब अचानक से बस मूव करेगी, स्टार्ट करेगी, तो वो तो मोशन में हो गया, बट हमारा बॉडी रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा। दैट्स वाई हमारा बॉडी क्या पीछे जाता है। ठीक है, आज के जैसे डेफिनेशन फिर देख सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और इन मोशन अनलेस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। वही बेसिकली जब तक बॉडी एक ऑब्जेक्ट मोशन में रहना पसंद करेगी या फिर रेस्ट में रहना, जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो उस पर। ठीक है, एक और एग्जांपल है, जैसे कोई भीगा कपड़ा जब हम उसको सेक करते हैं तो वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे गिरती है। क्यों? जब हम कपड़ा को मोशन में लाएं, कपड़ा तो मोशन में आ गया बट उसका ड्रॉपलेट्स रेस्ट में था, तो वो रेस्ट में रहती है, वो गिर जाती है, और मोशन में रहती है कपड़ा। इसके कारण ही जब हम सेक करते हैं तो वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे गिरती है। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक। इसके एग्जाम्पल्स भी डेली लाइफ में यूज होते हैं। तो चलिए अब आगे पढ़ेंगे क्या, न्यूटन सेकेंड लॉ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ से। समझते हैं कि ये लॉ क्या कहती है। ठीक है, तो पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं क्या कह रही है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मीन्स फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन मोमेंटम रेट ऑफ टाइम। ठीक है, बेसिकली ये जब हम फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट ज़्यादा करेगी, या फिर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स या फिर मोमेंटम। ठीक है, इसको और अच्छे से समझेंगे कैसे, हम लोग एग्जांपल के साथ। आइए एग्जांपल देखते हैं इसका। तो चलिए अब एग्जांपल के साथ समझते हैं न्यूटन का सेकेंड लॉ। ठीक है, तो जब वैसे ही व्हेन अ फील्डर पुल्स हिज हैंड बैक, मीन्स जब फील्डर जब बॉल कैच करते वक्त वो अपना हाथ पीछे की तरह पहले करता है, देन उसको कैच करता है। क्यों? क्योंकि वो टाइम को इंक्रीज कर देता है। हाथ पीछे कर कर वो टाइम को इंक्रीज कर देता है, जिससे जो भी स्पीड है बॉल की, जो भी मोमेंटम से वो बॉल आ रही है, वो हाथ पे उसका कम फोर्स लगे। क्योंकि इसका क्या कंक्लूजन आता है, जैसे कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। फोर्स क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। मीन्स जब हम टाइम को बढ़ाएंगे तो फोर्स कम हो जाएगा, जब हम टाइम कम करेंगे तो फोर्स ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही एग्जांपल है, एक फील्डर अपना हाथ पीछे कर देता है क्योंकि कुछ डिले हो जाए, टाइम बढ़ जाए और फोर्स कम हो जाए। ठीक है, समझ में आ गया? अब हम समझेंगे न्यूटन का थर्ड लॉ। तो अब बारी है न्यूटन के थर्ड लॉ के बारे में पढ़ने की। तो आइए समझते हैं कि ये थर्ड लॉ क्या कहती है। बेसिकली एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये बहुत ही पॉपुलर लॉज है। ठीक है, मतलब ये है कि कोई भी एक्शंस का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल
व्हेन वी पुश अ बॉल, जब हम लोग एक बॉल को पुश करते हैं उतने भी फोर्स से, तो वो बॉल भी हम लोग को उतना ही फोर्स से पुश करता है, ठीक है। डेट्स वाई हम लोग हट जाते हैं, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जांपल है रॉकेट लॉन्च। जब कोई रॉकेट लॉन्च होने वाला होता है तो जो उसका एग्जॉस्ट गैसेज है जो पीछे की तरफ अपोज होती है, जो पीछे की तरफ निकलती है, जो नीचे निकलती है और रॉकेट ऊपर जाती है, ठीक है। वही इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस वहाँ पे होती है, ठीक है। थर्ड इज रिकॉइल ऑफ गन। व्हेन अ पर्सन शूट अ गन देन अपोजिट रिएक्शंस विल कम, ठीक है। जब कोई बंदा ऐसे शूट करता है गन को तो अपोजिट रिएक्शंस आती है, जो उसका हाथ पीछे चला जाता है। तो यही है न्यूटन का थर्ड एंड पॉपुलर लॉ। तो समझ में आ गया। देखिए स्टार्टिंग में हम लोग जो क्वेश्चंस किए थे उसका सारा आंसर हम लोग को यहाँ मिल चुकी है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी के चैप्टर आगे देखेंगे। थैंक यू।